जहां आग होती है वहां धुआं जरूर उठता है। म्यांमार की राजनीति और हिंसा की आग पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित कर रही। हम बात कर रहे हैं म्यांमार के रखाइन राज्य के बढ़ते संकट और अराकान आर्मी के कहर के बारे में। जी हां, अराकान आर्मी और जुटा सेना के बीच संघर्ष ने हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ 2 महीनों के अंदर 60,000 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश पहुंचे हैं। दरअसल म्यांमार का रखाइन राज्य एक बार फिर हिंसा का केंद्र बन चुका है। अराकान आर्मी जो एक विद्रोही संगठन है, उसने बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों पर कब्जा कर लिया। म्यांमार की जुटा सेना इस इलाके को फिर से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही। इस संघर्ष के बीच हजारों रोहिंग्या और अन्य अल्पसंख्यक अपनी जान बचाने के लिए म्यांमार छोड़कर भाग रहे, क्योंकि लगातार अराकान आर्मी रोहिंग्या को निशाना बना रही और उसे म्यांमार से भगा रही। साल 2017 से शुरू हुआ रोहिंग्या संकट आज और भी गंभीर हो चुका है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में पहले से 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरण ले चुके हैं। हाल ही में 60,000 नए रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश पहुंचे। बांग्लादेशी अधिकारी का कहना है कि ये लोग अलग अलग रास्तों और दलालों के जरिए सीमा पार कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम उन्हें शरण देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हालात हमें मजबूर कर देते हैं। अराकान आर्मी की बढ़ती ताकत ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर हालात और बिगाड़ दिए हैं। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश से सटे इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों में पहले जुटा सेना का नियंत्रण था, लेकिन अब ये अराकान आर्मी के हाथ में है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि जो लोग इन इलाकों को नियंत्रित कर रहे हैं, उनसे औपचारिक बातचीत करना संभव नहीं है। बांग्लादेश पर पहले से रोहिंग्या शरणार्थियों का भारी बोझ था। 12 लाख रोहिंग्या पहले से बांग्लादेश में रह रहे हैं और अब 60,000 नए शरणार्थियों की आमद ने स्थिति को और जटिल बना दिया। बांग्लादेशी सरकार का साफ कहना है कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इस संकट को हल करना होगा, लेकिन पड़ोसी देश म्यांमार के हालात सुधरते नहीं दिख रहे। इस संकट के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग जरूरी है। तौहीद हुसैन ने कहा कि म्यांमार को अपने आंतरिक मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए, लेकिन म्यांमार की जुटा सेना और अराकान आर्मी के बीच संघर्ष के चलते ये संभव नहीं दिख रहा। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाओं को इस पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। खैर, कुछ भी हो, ये थी म्यांमार के रखाइन राज्य में बढ़ती हिंसा और रोहिंग्या संकट पर पूरी खबर। अराकान आर्मी और जुटा सेना के बीच संघर्ष ने हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। आपका इस संकट पर क्या कहना है? क्या म्यांमार के हालात कभी सुधर पाएंगे और क्या बांग्लादेश में इसी तरह रोहिंग्या घुसपैठ करते रहेंगे? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।